तक एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। कार मालिक तारिक से एजेंसियों ने पूछताछ भी की है। कार में मौजूद शख्स को लेकर पूछताछ की जा रही है। कार में दिखे शख्स की शिनाख्त एजेंसीज कर रही हैं। ये शख्स कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उमर, क्या मुजम्मिल, क्या आदिल, या फिर तारिक से कोई संबंध है, या फिर कहीं इनमें से कोई एक तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग इनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो डिटेल कार को लेकर सामने आई है उसके बिना पर अब इस वक्त जो सबसे बड़ा टास्क है वो जांच एजेंसी के लिए ये है कि कार में बैठा हुआ वो शख्स कौन है, कार कौन चला रहा था, क्या ये फिदाइन हमला था। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको इस वक्त इन्वेस्टिगेशन लगातार ग्राउंड जीरो पर जांच टीमें पहुंचकर कर रही हैं। जैसे ही कार से जुड़ी तमाम डिटेल सामने आई, जांच एजेंसी गुरुग्राम से लेकर पुलवामा तक एक्टिव हो गई। The traces of explosives, and based on their testing they will be able to conclusively How long does that process take usually? Just now we were talking to them, maybe 1 or 2 days they will expedite the process and maybe they will be able to tell us in a day or Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not location? not as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we will take a call. Could you share any other information? Sir, idhar aaiye, sir, idhar aaiye, sir. और लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में इस हमले को फिदाइन हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात की आशंका तेज हो गई है कि हो सकता है कि यह फिदाइन हमला किया गया हो, क्योंकि श्रुतिका कल वो भी तस्वीर हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि कैसे 3000 किलो विस्फोटक मिला था, और उसके बाद इस बात की आशंकाएं थी कि आतंकियों का एक बड़ा नेक्सस या उनका एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया गया है, और शायद हो सकता है कि उसी फ्रस्ट्रेशन में या उसी डर से आतंकियों ने इस तरह से कार ब्लास्ट को आनन फानन में अंजाम दिया। बिल्कुल, कई सवाल कल से ही खड़े हो रहे थे जब टाइम्स नाउ नवभारत भी सुबह से ही एक डिटेल दिखा रहा था कि किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो सस्पेक्टेड था उसको पकड़ा गया था, और उसके साथ में कई और हैवी मेटल्स भी मिले थे जो कि इस तरीके के धमाकों में इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे में अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें पुलवामा के रहने वाले तारिक ने ये गाड़ी खरीदी थी, ये जानकारी सामने आई। साथ ही साथ पुलिस ने कार मालिक तारिक को हिरासत में ले लिया है, ये भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में अब अहम सुराग हैं जिनको लेकर जांच जारी है। तो देखिए, लाल किले के बाहर से हम रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और यहां से आपको बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की दे देते हैं कि जांच एजेंसियों की तरफ से जो शक है वो फिदाइन हमले का अब जताया जा रहा है। दरअसल फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से हमले के तार जुड़े होने की आशंका है, और इसीलिए पुलिस और जांच एजेंसी जो है वो हर एक पहलू को खंगालने की बहुत गहनता से कोशिश कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो शक है वो तारिक पर है, और उसे हिरासत में ले लिया गया जैसा कि हमने आपको जानकारी दी। और फिलहाल शक ये है कि उमर मोहम्मद I-20 गाड़ी में हो सकता है कि सवार हो। ये उमर मोहम्मद वो है जो कि 3000 किलो के विस्फोटक मिलने का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। वो डॉक्टर्स का ग्रुप जो पकड़ा गया उनका मास्टरमाइंड माना जा रहा था, और इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि कार में उमर मोहम्मद ही सवार हो, और उसने कल जब इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा गया हो तो हो सकता है कि उसकी तरफ से ये फिदाइन हमला अंजाम दिया गया हो। फिलहाल इस दिशा में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस कार सवार जो संदिग्ध की मौत हुई है उसका DNA टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद में पुष्टि हो पाएगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही सवार था या फिर नहीं था। इसको लेकर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। फरीदाबाद मॉड्यूल का एक आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा है, इसको लेकर भी जानकारी आई थी, और उसी के बाद से जो शक की सुई है वो इस बात पर आकर अटकी है कि गाड़ी के अंदर जो संदिग्ध बैठा हुआ था वो कहीं डॉक्टर उमर तो नहीं है। तो ऐसे में जो भी DNA एविडेंसेस अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से FSL टीम यहाँ पर है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, और वो एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। उसके बाद में अब DNA जांच होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। देखिए दर्शकों, इस पूरे मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल को समझना बहुत जरूरी है। कल फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ा गया था, और उस विस्फोटक के पकड़े जाने के बाद अभी देश में इस बात की चर्चाएं चली रही थी कि कैसे आतंकी जो है वो इतने अंदर तक घुस गए हैं, इतने बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट को उन्होंने इकट्ठा किया है, और हर एक कड़ी को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक बड़ा धमाका होता है,
जिसमें कि कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे में जांच एजेंसीज अब हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसमें गुजरात वाला वो टेरर मॉड्यूल भूलना नहीं होगा, जहां पर हैदराबाद का एक डॉक्टर एम्यूनिशंस और हथियारों को आदान प्रदान के